नमस्ते प्यारे बच्चों, केडी क्रिएटिव्स में फिर से स्वागत है। बंजर घाटी और आशा के बीच। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच एक सुंदर घाटी थी। उसका नाम था सुंदरवन घाटी। घाटी अपने नाम की तरह ही बहुत सुंदर थी। चारों ओर हरे भरे खेत थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। बीच में एक साफ पानी की नदी बहती थी। घाटी के लोग खुशहाल थे, वे बहुत मेहनती भी थे। उनकी जिंदगी जमीन और प्रकृति से जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर समय बदला, मौसम का मिजाज बिगड़ गया। कई सालों तक घाटी में अच्छी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे नदी सूखने लगी, खेत बंजर होने लगे, पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। सुंदरवन घाटी की सुंदरता खो गई थी। हर तरफ धूल उड़ती थी, जमीन में गहरी दरारें पड़ गई थी, पानी की बहुत कमी हो गई थी। कुएं सूख गए थे, तालाब मिट्टी से भर गए थे। लोगों के चेहरे मुरझा गए थे, उनकी आंखों में चिंता और डर साफ दिखता था। गांव में एक बुजुर्ग किसान थे, उनका नाम था रामू काका। वो बहुत अनुभवी थे। उन्होंने इस घाटी में कई मौसम देखे थे, अच्छी फसलें भी देखी थी और हल्का सूखा भी। पर ऐसा भयानक सूखा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गांव की चौपाल पर रोज बैठकें होती। नौजवान गुस्से में थे, कुछ निराश थे। ज्यादातर लोग घाटी छोड़कर कहीं और बसने की बात कर रहे थे। एक शाम सूरज ढल रहा था, गर्म हवा चल रही थी। गांव के मुखिया ने भारी मन से कहा, लगता है अब यहां हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। उन्होंने कहा, हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये जगह छोड़नी ही पड़ेगी। सबकी आंखें नम हो गईं, सबके दिल भारी थे। तभी रामू काका उठे। वो कोने में चुपचाप बैठे थे। वो धीरे से खड़े हुए, उनकी कमर झुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां थी, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, नहीं, हम अपनी पुरखों की जमीन ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने समझाया, मिट्टी माँ जैसी होती है। जब माँ बीमार हो तो बच्चे उसे छोड़कर भागते नहीं हैं, वे माँ की सेवा करते हैं। कुछ नौजवान हंस पड़े। उन्होंने कहा, काका, अब यहां सेवा करने लायक बचा ही क्या है। वे बोले, मिट्टी तो पत्थर जैसी हो गई है, पानी का तो नामो निशान तक नहीं है। रामू काका ने गहरी सांस ली, फिर बोले, बेटा, उम्मीद का बीज अभी भी बाकी है। उन्होंने कहा, बस उसे धैर्य से सींचना होगा, उसे मेहनत का पानी देना होगा। अगला दिन हुआ, सब लोग अपना सामान बांधने की सोच रहे थे, लेकिन रामू काका ने अपनी कुदाल और फावड़ा उठाया। वो अपने छोटे से बंजर खेत की ओर चल पड़े। लोग उन्हें देखकर हैरान हुए। कुछ ने उन्हें पागल समझा, कुछ ने उन पर तरस खाया, पर रामू काका पर किसी बात का असर नहीं हुआ। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठते, अपने खेत में काम करने लगते। वो सूखी कठोर जमीन खोदते थे, उसमें से पत्थर निकालते थे। उनका पसीना बहता रहता था, ऐसा लगता मानो वही पानी धरती को चाहिए। उन्होंने खेत के कोने में एक छोटा गड्ढा खोदा, रात में गिरी ओस की बूंदों को इकट्ठा करने की कोशिश की। उन्होंने पत्तियों का सहारा लिया। उन्होंने दूर दूर से जंगली पौधों के बीज जमा किए। ये ऐसे बीज थे जो कम पानी में उग सकते थे। दिन बीतते गए, हफ्ते बीते, फिर महीने गुजर गए। रामू काका अकेले ही लगे रहे। उनकी पीठ धूप में तपकर काली हो गई थी, उनके हाथ कठोर हो गए थे, पर उनकी आंखों की चमक कम नहीं हुई थी। वो हर रोज अपनी सूखी जमीन से बातें करते थे, कहते, थोड़ा धीरज रख मां, पानी जरूर आएगा, उम्मीद मत छोड़ना। गांव के कुछ नौजवान थे, जैसे रवि और मीना। पहले वे काका का मजाक उड़ाते थे, अब वे छुप छुप कर उन्हें देखने लगे थे। उन्हें हैरानी होती थी, इस उम्र में काका में इतनी हिम्मत और लगन कहां से आए। एक दिन रवि ने हिम्मत की। उसने पूछा, काका, आपको सच में लगता है कि यहां कुछ उगेगा? आपकी इतनी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी? रामू काका मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। फिर बोले, और उम्मीद? उम्मीद तो वो बीज है जिसे हम मन में बोते हैं। अगर हम उसे रोज थोड़ा हौसला दें, थोड़ा सब्र करें, तो वो जरूर अंकुरित होता है। मुश्किल हालात में भी उगता है। हार मान लेना सबसे आसान है, पर टिके रहना ही असली जीत है। ये बात रवि और मीना के दिल को छू गई। अगले दिन से वे भी सुबह सुबह काका की मदद करने लगे। पहले तो रामू काका ने मना किया, पर उन्होंने बच्चों की आंखों में सच्ची लगन देखी। वो मान गए। अब 3 लोग उस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे थे। उन्होंने मिलकर पानी बचाने के बेहतर तरीके सोचे। जमीन के छोटे से हिस्से में क्यारियां बनाई, ओस से जमा किया, थोड़ा पानी इस्तेमाल किया, घर का बचा हुआ पानी भी डाला, उन बीजों को सींचा। ये देखकर गांव के और युवा भी प्रेरित हुए। उन्हें लगा, जब एक बूढ़ा आदमी और 2 बच्चे हार नहीं मान रहे, तो वे क्यों माने। धीरे धीरे और भी लोग मदद के लिए आगे आए। किसी ने मिट्टी नरम की, किसी ने पत्थर हटाए, कोई दूर के झरने से थोड़ा पानी ले आया। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी।
रामू काका के खेत का वो छोटा सा हिस्सा जहां सब मिलकर मेहनत कर रहे थे, वहां मिट्टी की सूखी परत फटी। नन्हे हरे अंकुर बाहर निकले। वे अंकुर गिनती में कम थे, पर वे आशा के प्रतीक थे। उन नन्हे पौधों ने जैसे पूरी घाटी को संदेश दिया, संदेश की जीवन अभी बाकी है। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अपना सामान भूल गए। वे उस खेत की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी आंखों से उन हरे अंकुरों को देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, ये उम्मीद के आंसू थे। उस दिन चौपाल पर फिर बैठक हुई, पर इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। किसी ने घाटी छोड़ने की बात नहीं की। मुखिया खड़े हुए। उन्होंने कहा, रामू काका सही थे, हम हार मान रहे थे। उन्होंने आगे कहा, लेकिन काका ने हमें धैर्य और दृढ़ता सिखाई। ये नन्हे पौधे सबूत हैं। अगर हम मिलकर मेहनत करें, सब रखें, तो हम घाटी को फिर हरा भरा कर सकते हैं। उस दिन पूरी घाटी ने एक नया संकल्प लिया। सबने मिलकर काम करना शुरू किया। रामू काका के सिखाए तरीकों को अपनाया। छोटे छोटे बांध बनाए, बारिश का पानी रोकने का इंतजाम किया, कम पानी वाली फसलें बोई। लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। धीरे धीरे जैसे प्रकृति ने भी उनकी सुन ली। कुछ महीनों बाद हल्की बारिश हुई। यह ज्यादा नहीं थी, पर गांव वालों ने पानी सहेजा था। वे लगातार मेहनत कर रहे थे। इस बारिश ने जादू का काम किया। बंजर धरती की प्यास बुझने लगी। कुछ साल गुजर गए। सुंदरवन घाटी पूरी तरह पहले जैसी नहीं हुई थी, लेकिन अब वो बंजर नहीं थी। खेतों में फिर से फसलें लहलहा रही थी। पेड़ों पर नए पत्ते आ गए थे। नदी में भी थोड़ा पानी बहने लगा था। बच्चे फिर से घाटी में खेलने लगे थे। रामू काका अब और बूढ़े हो गए थे, पर उनके चेहरे पर गहरा संतोष था। वो अक्सर खेत के किनारे बैठते, लहलहाती फसलों को देखते और मुस्कुराते। गांव वाले जानते थे, ये बदलाव किसी जादू से नहीं आया था। यह एक बूढ़े किसान की अटूट दृढ़ता का फल था, उनके धैर्य का नतीजा था। उन्होंने ही आशा के बीज बोए थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य रखना चाहिए, लगातार कोशिश करनी चाहिए। हम बंजर हालातों में भी उम्मीद के फूल खिला सकते हैं। रामू काका की तरह हमें मन में आशा के बीज बोने चाहिए। उन्हें अपनी मेहनत और सब्र से सींचना चाहिए। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और केडी क्रिएटिव्स को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।